नमस्कार, मैं टार्जन आर्यन। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम हाजिर हैं आपके साथ आज पूरे देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं आज के खास बुलेटिन्स पर। बिहार में आरक्षण कोटा बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला। बिहार में भीषण सड़क हादसा। बिहार में टला बड़ा रेल हादसा। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को उठी मांग। बिहार के 4 जिलों को राज्य से अलग करने की मांग। दिल्ली कोचिंग हादसा। दिल्ली से तानिया का शव लेकर उसके पिता पहुंचे औरंगाबाद। अगले 3 घंटे रहे सतर्क, गरज के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी। आज भारतीय टीम का अर्जेंटीना से होगा मुकाबला, रोमांच का लगेगा तड़का। आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी गई है जिस फैसले पर बिहार सरकार के 65% आरक्षण देने का मामला लिया गया था, जिसे रद्द कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई पर अपनी स्वीकृति जारी कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि इस पर सितंबर में सुनवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC, EBC को आरक्षण की जो सीमा थी वो 50% से बढ़ाकर 65% कर दी थी, जिस पर पटना हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जो है इसको चुनौती दी गई थी। इस पर जो है रोक लगाने की सुनवाई को लेकर जो है मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के द्वारा जो है इस चुनौती पर जो है फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया था। अगली खबर बिहार के वैशाली से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा घटित हुआ है, जिसमें कई लोगों के मरने की बात सामने आ रही है। इस हृदय विदारक घटना में लगभग 5 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। मामला है वैशाली में सोमवार को सड़क हादसे में 5 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 3 महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। ट्रक और ऑटो के बीच ये हादसा घटित हुआ था, जब दोनों के बीच जो है आमने सामने की टक्कर हुई थी। हादसा इतना भयानक था कि 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 महिलाओं को जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहां पर ले जाया गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, तो वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घायलों का इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है। सभी महिलाएं हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के हरोली बूढ़ी माई स्थान से पूजा कर मुजफ्फरपुर लौट रही थी। हादसा वैशाली थाना क्षेत्र के भगवानपुर रत्ती गांव का बताया जा रहा है, जो कि कोल्ड स्टोरेज के पास यह घटना घटित हुई है। और मरने वाले सभी मुजफ्फरपुर के मोतीपुर जिले के मोतीपुर जगह के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि सड़क पर जो है जो ट्रक थी उसकी गति काफी तेज थी और उस बेलगाम ट्रक के द्वारा जो है अपनी गति पर नियंत्रण न रख पाने के कारण जो है यह आमने सामने का टक्कर हुआ है। इस टक्कर की जो आप कह सकते हैं कि यह टक्कर इतना भयावह था, इतना दर्दनाक था कि चारों ओर लोगों की चीख पुकार मच गई। हर ओर जहां देखिए पूरा जो सड़क था वो खून के धब्बों से लाल हो गया था। और उस हृदय विदारक घटना में 6 लोगों की मौतें हुई है, जो कि पूरा मामला जो है वो बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना है। जो तस्वीरें मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, तो यह पूरा मामला जो है वो सड़क दुर्घटना का है, जिस पर अभी तक फिलहाल जो है पुलिस जो है उस पूरे मामले पर सभी सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुटी हुई है और इस पूरे मामले पर जो है नजर बनाई हुई है। बिहार में इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि एक ट्रेन का जो हादसा था, रेल का एक बड़ा हादसा था, वो टल गया है। सोमवार को समस्तीपुर से जो बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है वो अचानक 2 हिस्सों में बंट जाती है। ट्रेन का इंजन और एक कोच पटरी पर दौड़ने लगी और बाकी कोच पीछे छूट गए। और हालांकि इस घटना के बाद जो है चारों ओर जो है अफरा तफरी का माहौल मच गया। इंजन के बाद वाले जो कोच का कंप्लिंग था वो इस हादसे में टूटने की बात बताई जा रही है। हादसा जो है समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के कर्पूरी ग्राम पूसा स्टेशन के बीच यह घटित हुआ है और कपलिंग टूटने से इंजन और बॉगी करीब 100 मीटर तक आगे चली गई और बाकी के जो वैगन थे वो पीछे ही रह गए, जबकि इंजन और एक बॉगी कुछ दूर तक 100 मीटर तक आगे दौड़ती चली गई।
इसके बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर जो है ट्रेन को रोकने का काम किया। बिहार संपर्क क्रांति जो है एक्सप्रेस, ये नई दिल्ली जो है जा रही थी। दरभंगा से ये ट्रेन चली थी और नई दिल्ली तक इसको जाना था। इस बीच ये बड़ा हादसा घटित हो सकता था अगर दुर्भाग्यवश ट्रेन के कपलिंग टूटने के बाद सबसे गनीमत यह रही कि कोई भी जो ट्रेन की वैगन है वो बेपटरी नहीं हुई, जिससे जो है यह एक बड़ा हादसा घटित होने से बच गया। हालांकि जो रेल के आला अफसर हैं इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं कि किस कारण से जो है यह घटना घटित हुई है। फिलहाल ट्रेन के ड्राइवर ने अपनी पूरी समझदारी का परिचय देते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका है और कुछ समय के लिए जो चारों ओर माहौल था वो अफरा तफरी का बना हुआ था। यात्रियों में काफी भय का माहौल व्याप्त है और उसके बाद जो है रेल प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम पर अपना नजर बनाए हुए है और फिर यातायात को सुचारू रूप से करने में पूरी कवायद के साथ जुटा हुआ था। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग बहुत ही मजबूती से उठाई जा रही है। भोजपुरी सुपरस्टार और हिंदी फिल्मों के भी अभिनेता भाजपा के सांसद रवि किशन ने भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को जो है उठाया है। उन्होंने लोकसभा में एक प्राइवेट बिल जो है इसको लेकर पेश किया है और उन्होंने मांग की है कि भोजपुरी को भी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। इसको आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने शुक्रवार को संविधान विधेयक 2024 पेश किया और भाजपा सांसद ने बताया कि भोजपुरी भाषा केवल सिर्फ ऐसा नहीं कि बेकार गानों के लिए बनी है, बल्कि इसका एक सांस्कृतिक इतिहास और विरासत रहा है, एक साहित्य है इसका जो कि बड़ा साहित्य रहा है जिसे बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि बिहार और यूपी के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारी मात्रा में भोजपुरी भाषा बोली और समझी जाती है। इसको लेकर उन्होंने यह मांग की है और उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने की कवायद की है। बिहार के 4 जिलों को राज्य से अलग करने की मांग अब प्रखर रूप से सामने आई है। अब इसके पीछे का उद्देश्य क्या है ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि बिहार के 4 जिलों में ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसको लेकर जो हिंदू हैं वहां पर वो अल्पसंख्यक रह गए हैं और हिंदुओं की संख्या वहां पर अब अक्षुण्ण होती जा रही है। सीमावर्ती राज्यों के ऐसे जिलों को जोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए, यह मांग की गई है बिहार में भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के द्वारा। उन्होंने सीधे तौर पर यह मांग करते हुए सरकार से कहा है कि इन 4 जिलों में, खास करके कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया के इन 4 जिलों में जहां पर लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण उनकी संख्या में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन वहां पर रह रहे मूल निवासी जो हिंदू हैं उनकी संख्या अब काफी अक्षुण्ण होती जा रही है। उनकी अस्मिता की रक्षा करने के लिए, इनके अस्तित्व की रक्षा के लिए भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने यह सरकार से मांग की है कि इन 4 जिलों को, इसके साथ जो पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले हैं और जो झारखंड के जो सीमावर्ती जिले हैं, इनको मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली का कोचिंग हादसा, जो बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें बेसमेंट में 2 मिनट में 12 फीट पानी के प्रवेश कर जाने के बाद 3 छात्रों की मौत हो जाती है, जो छात्र वहां पर बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो दिल्ली कोचिंग हादसा में जो अपडेट आगे सामने आया है कि दिल्ली से तानिया का शव लेकर उसके पिता अब अपने गांव, अपने घर औरंगाबाद पहुंचे हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस कोचिंग सेंटर में यह भीषण हादसा हुआ था, जिसमें अपनी जान गंवाने के बाद औरंगाबाद की तानिया सोनी का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पिता ने औरंगाबाद के नवी नगर मंगल बाजार स्थित उनके पैतृक आवास पर लेकर पहुंचे, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तानिया के निधन से पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है, जबकि परिजनों के करुण क्रंदन से पूरा माहौल गमगीन बना हुआ है। जैसे ही तानिया के शव के आने की सूचना प्राप्त हुई, पूरा गांव एक जगह उनके अंतिम झलक को पाने के लिए एकत्रित हो गया और पूरा माहौल जो है वो बिल्कुल गमगीन बना हुआ था। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे सतर्क रहने को जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने गरज के साथ बारिश होने को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है।
झमाझम बारिश के लिए मशहूर सावन का महीना पहले सप्ताह तो हालांकि सूखे में खत्म हो गया है, लेकिन अब तक बिहार के लगभग सभी जिलों में नाम मात्र की ही बारिश हुई है। अगर पूर्व के वर्षों से इसकी तुलना की जाए तो उस मामले में बिहार में बारिश में काफी कमी आई है, जिसको लेकर हालांकि फसलों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बारिश नहीं होने से इस चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी ने जहां एक तरफ लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, इससे खास करके व्यापार और सावन के इस पवित्र माह में जो देवघर के लिए जो लोग प्रस्थान कर रहे हैं, जो कांवरिया लोग हैं, उनको भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग के पटना स्थित केंद्र ने अगले कुछ घंटों में सिवान में गरज के साथ बारिश को लेकर जो है येलो अलर्ट जारी किया है और इसमें लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आइए अब नजर डालते हैं खेल की खबरों पर। आज भारतीय हॉकी टीम का सामना अर्जेंटीना से होगा, जहां बड़ा ही रोमांचक मुकाबला होने की बात बताई जा रही है। पेरिस ओलंपिक 2024 के इस गेम में भारतीय हॉकी टीम आज अर्जेंटीना से जो है खिताबी मुकाबले में लड़ेगी। भारतीय टीम का यह जो है दूसरा मुकाबला है। टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 3-2 से मात देकर अपनी जगह टेबल में मजबूत की थी। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत बिल्कुल इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि मुकाबला लगभग बराबरी का था, लेकिन ऐन मौके पर एक गोल के अंतराल से टीम ने जीत करने के बाद न सिर्फ टेबल में अपना पॉइंट तालिका में जो है अपना स्थान मजबूत किया है, बल्कि अपनी दावेदारी भी पेश की है। इसके साथ साथ टीम का मनोबल भी कहीं ना कहीं ऊंचा जरूर हुआ है इस जीत के साथ। हालांकि एक समय चौथे क्वार्टर में स्कोर 2-2 की बराबरी पर चल रहा था, परंतु अंतिम समय में कप्तान हरमनप्रीत के पेनाल्टी स्ट्रोक पर किए गए गोल से भारतीय टीम ने वापसी करते हुए इस मैच को जीता है। कुछ उसी तरह की जो है प्रदर्शन की उम्मीद जो भारतीय खेल प्रशंसक हैं, जो भारतीय खेल दर्शक हैं, उन्होंने जो है आज के मैच के लिए भी लगाई है। भारत का मैच अर्जेंटीना से होना है और कुछ उसी तरह के प्रदर्शन को लेकर भारतीय दर्शक जो है उनकी निगाह जो है इस मैच पर रहेगी, जहां वो भारतीय टीम से जो है एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लगाकर रखेंगे।